हम इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य जी के घर के बाहर खड़े हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार। उन्होंने बीजेपी छोड़ दी है और दामन थामा है समाजवादी पार्टी का। उनका कहना है कि पिछड़ों की, गरीब गुरबों की सुनवाई नहीं हो रही थी। उनके साथ कई विधायक हैं जो बीजेपी छोड़ रहे हैं। आपको बता दें स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में, बीएसपी में थे, 5 बार के विधायक हैं, 1996 से पडरौना में रहे। पूर्वी उत्तर प्रदेश की ज्यादा राजनीति की इन्होंने, पिछड़ी जाति से आते हैं और उस जाति का बहुत जनाधार है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में भी। उनके साथ कुछ विधायक आए हैं, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में पहले बता देते हैं। बसपा में थे और बसपा में मंत्री रहे। इतने पावरफुल मंत्री थे कि इनकी कलम से मंत्री बनते थे और मंत्री हटते थे, टिकट कटते थे और टिकट मिलते थे। लेकिन 2016 में इनकी मायावती के साथ अनबन हुई और उन्होंने बीएसपी छोड़ दी और अपना एक राजनीतिक मंच बनाया। और उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद वो एक ग्रैंड तरीके से बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। बीजेपी की कोशिश थी कि नॉन यादव ओबीसी नेताओं को जोड़ा जाए। उस कड़ी में स्वामी प्रसाद मौर्य फिट बैठते थे। केशव प्रसाद मौर्य भी हैं बीजेपी के बाद, जो उप मुख्यमंत्री हैं, पर स्वामी प्रसाद मौर्य उनसे कहीं बड़े नेता हैं। इनका राजनीतिक इतिहास उनसे बड़ा है और ज्यादातर राजनीति उन्होंने जमीनी की है। उनके साथ कुछ विधायक शामिल हुए हैं जिनके बारे में बता दें, जैसे कि एक भगवती सागर हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य जी ही मजबूत है, भगवती सागर हैं, कानपुर के बिल्हौर विधानसभा से हैं, 4 बार विधायक रह चुके हैं, चौथी बार विधायक हैं, दलित समाज से आते हैं। हमारे साथ ब्रजेश प्रजापति जी हैं, जो बांदा की तिलवाड़ी सीट से विधायक हैं, पहली बार विधायक बने हुए हैं, मजबूत जनाधार रखते हैं, मजबूत नेता है। बांदा में खनन माफिया के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं जब सरकार सत्ता में थे। उसके अलावा रोशन लाल आए हैं, जो शाहजहांपुर की तिलहर सीट से विधायक हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं, ओबीसी नेता हैं। तो ये कुछ विधायकों के बारे में बताया जो साथ में आए हैं। हमारे साथ ब्रजेश जी हैं। ब्रजेश जी, आपने ज्वाइन कर ली है, ज्वाइन करेंगे क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो ज्वाइन करी है, आप लोग भी साथ में जाने की बात कर रहे हैं। क्या वजह रही कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर इतना विश्वास है कि आपने योगी और मोदी जी का दामन छोड़ दिया? उत्तर प्रदेश में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी से बड़ा कोई नेता है नहीं। और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमेशा सभी को साथ लेकर के चले हैं। गरीबों और कमजोरों और पिछड़ों, दलितों, शोषितों की आवाज़ हमेशा बुलंद किया है। और हम लोग माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अपना नेता मानते हैं। और नेता जो भी निर्णय लेता है तो हमेशा उसको मानने वाले लोग वही काम करते हैं। तो हम लोग माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ हैं, थे और रहेंगे। अच्छा, ये बताइए ब्रजेश जी, आप लोग कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का इतिहास है, चूंकि आप यंग हैं, आप कैसे प्रभावित होते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य से? आपको लगता है कि बीजेपी छोड़ के जाने पर बीजेपी का क्या नुकसान होगा और समाजवादी पार्टी का क्या फायदा होगा? क्योंकि आप भी विधायक हैं, आप भी रिप्रेजेंट करते हैं तिंदवारी विधानसभा बांदा से। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी वो कदगाठी वाले नेता हैं। उनके पास में वैरायटी ऑफ लीडरशिप हर समाज की है। हर समाज के लोग उनको अपना नेता मानते हैं, सबके नेता हैं। और ये इतिहास है, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब किसी दल को छोड़ते हैं तो उस दल का क्या हाल होता है। बसपा को जब छोड़ा तो क्या हाल हुआ। आज माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब भाजपा से गए हैं तो अब भाजपा का भी बसपा से भी बुरा हाल होने वाला है, ये हमें विश्वास है। और जिस भी दल में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जाएंगे और जो भी हमारे नेता का आदेश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। आप भी 2016 में बसपा छोड़ करके आए थे बीजेपी? जी हाँ, मैं बसपा छोड़ करके आया था माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ। और कितने विधायक आए थे उनके साथ उस समय? विधायकों की काफ़ी संख्या थी। माननीय विनय साकी जी उस समय छोड़ के आए थे, और ममतेज साकी जी, अनिल मौर्य जी, भगवती सागर जी, धर्म सिंह सैनी जी, ऐसी लंबी फहरिस्त है। सीताराम वर्मा जी, लंबी फहरिस्त है। इसमें तो सब तरीके के ओबीसी लोग हैं। सैनी जी भी ओबीसी हैं, वर्मा जी भी हैं, कुर्मी भी हैं। इसमें जैसे कि भगवती सागर जी ऐसी समाज से आते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में थोड़ा बताइए, वो किस जात से आते हैं, क्या पृष्ठभूमि रही, थोड़ा बताइए, जो कि उनके करीबी हैं आप हमारे दर्शकों को। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी पिछड़े वर्ग से आते हैं, मौर्य कुशवाहा सैक सैनी समाज से आते हैं। और उससे भी बड़ा बात यह है कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी सबके नेता हैं, सभी समाज के वर्गों के नेता हैं। और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने हमेशा गरीबों और कमजोरों की लड़ाई लड़ा है। मानवर कांसीराम साहब, बाबा साहब, भगवान बुद्ध जी के विचारों पर चलने वाले माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। जो बुद्धमय भारत उस जमाने में था, उस सोच के माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। और पूरा समाज उनको नेता मानता, हम सबके भी वही नेता हैं। संघमित्रा जी उनकी बेटी हैं, सांसद हैं, तो जाहिर सी बात है पिताजी गए और पिताजी, जाहिर से उनकी पहचान अपने पिता से है, जाहिर सी बात है पहचान पिता से है, इसलिए वो भी नेता हैं, क्योंकि उन्होंने भी बाद में उन्होंने अपने जौहर कौशल दिखाने का मौका मिला। क्या लगता है आपको कि वो भी अब साथ आएंगी आप लोगों के? आप विधायक हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे? देखिए, डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी हैं।
लेकिन ये निर्णय माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने लिया है, और वो चूंकि बदायूं से सांसद भी हैं, तो अब उनको क्या निर्णय लेना है वो अपना निर्णय खुद लेंगी। हम लोग माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ हैं। समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे? टिकट नहीं मिला, लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी टिकट काट रही थी तो आप लोगों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, बीएसपी टिकट काट रही थी तो बीजेपी ज्वाइन कर ली, समाजवादी पार्टी में आपको टिकट नहीं मिला, आप विधायक हैं, तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ में ऐसे ही रहेंगे या फिर कुछ लगेगा नहीं योगी जी ठीक हैं, फिर आप प्रभावित हो जाएं? अचानक से हो जाता है ना कि हम योगी जी और मोदी जी के काम से प्रभावित हो गए और हमने बीजेपी ज्वाइन कर ली, ये तो नहीं होगा बाद में? देखिए, लड़ाई टिकट की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के आतंक राज से उत्तर प्रदेश की जनता को आज़ाद कराना है, ये बड़ी लड़ाई है। इस उद्देश्य के साथ हम लोग माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ हैं और उनके साथ रहेंगे। बहुत बढ़िया जवाब दिया उन्होंने। विधायक हैं, पहली बार के विधायक हैं और बीजेपी से विधायक बने, बांदा से आते हैं, बुंदेलखंड। स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्वी उत्तर प्रदेश से, बदायूं से उनकी बेटी हैं, बदायूं का आप बता दें थोड़ा सा, रुहेलखंड का इलाका शुरू हो जाता है, वहाँ से हैं। कानपुर से विधायक, कानपुर बिल्हौर से विधायक हैं सागर साहब, भगवती सागर साहब, तिलहट शाहजहांपुर से विधायक है रोशन लाल। ये सब लोग देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस जाति का और जिस वर्ग के नेता की पॉलिटिक्स करते हैं वो पूरे प्रदेश में है, तो एक बड़ा झटका है बीजेपी के लिए। यही वजह है कि बीजेपी हर बार ज़्यादा तवज्जो नहीं देती, लेकिन इस बार केशव मौर्य बाकायदा ट्वीट करके स्वामी प्रसाद मौर्य से कह रहे हैं कि आप रुकिए, बैठकर बात करते हैं, रुक जाइए। तो बीजेपी चाहती नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में उल्टा सीधा बोल करके उस वोट बैंक का नुकसान कर लें अपना, जिस वोट बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रजेश राजपूत, ये तमाम लोग, ब्रजेश प्रजापति, तम लोग। तो फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर खड़े हैं और विधायक लगातार और छोड़ सकते हैं। एनडीटीवी सोशल मीडिया पर बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।